हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपके साथ अनुज मौर्य। और आज का हमारा टॉपिक है जो कि ये मैं आज आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ क्लास 11th का जो हिंदी का है वो संस्कृत दिग्दर्शिका में। मैं आपको ये तृतीय पाठ का ये सब पूरा संदर्भ फैत यहाँ पर पूरा हिंदी अनुवाद आज आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना। तो ये चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा ये तृतीय पाठ जो है इसका नाम है सदाचारोपदेशा, जिसका अर्थ है सदाचार का उपदेश। मतलब सदाचार में क्या क्या उपदेश दे इस वीडियो के ये इसमें पाठ में बताया गया है। तो चलिए एक एक श्लोक शुरू करते हैं। तो हमारा पहला श्लोक है यहाँ पर, संगच्छध्वम संवध्वम समो मानस जानताम देवा भागम यथा पूर्वे सज्जनाम उपासते। तो सबसे पहले इसका संदर्भ किस प्रकार लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी साहित्य के संस्कृत खंड से या दिग्दर्शिका से संकलित सदाचारोपदेशा नामक पाठ से लिया गया है। बस इतना हमें लिखना है। फिर हमें हिंदी अनुवाद में हमें क्या करना है। चलिए मैं आपको, संदर्भ तो सबका एक ही होगा, तो चलिए हिंदी अनुवाद पढ़ते चलते हैं। तो सबसे पहले हमारा है, संगच्छध्वम संवध्वम समो मानस जानताम देवा भागम यथा पूर्वे सज्जनाम उपासते। संगच्छध्वम साथ साथ चलो, संवध्वम साथ साथ बोलो, समो मानस जानताम और सभी के मनों को मिलाकर जानो, देवा भागम यथा पूर्वे सज्जनाम उपासते। जिस प्रकार पहले देवता लोग बैठकर सभी के मनों को मिलाकर एक दूसरे के ज्ञान का आदान प्रदान करते थे। तो ये तो हुआ हमारा पहला अर्थ। पहले फिर से बता देता हूँ, साथ साथ चलो साथ साथ बोलो और सभी के मनों को मिलाकर जानो। जिस प्रकार पहले देवता लोग आदर पूर्वक बैठकर अपने 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 ज्ञान का आदान प्रदान करते थे, अपने विचारों का आदान प्रदान करते थे। अब हमारा अगला है, कुर्वन्नेह कर्मणि जिजीवेशम समा योम तोय नान्यो थ्यो अस्ति न कर्मे न कर्म लिप्यते नरे। तो यहाँ पर हमारा है, इसका अर्थ कुछ इस प्रकार का, कुर्वन्ने कर्म करते हुए, कर्मणि कर्माणि कर्म करते हुए, जिजीविषेक्षतम समा 100 वर्ष तक जीवित रहने की इच्छा करनी चाहिए। एवं तो नान्य थ्यो अस्ति ना कर्मे लिप्यते नरा, एवं इससे भिन्न किसी और कार्य में लिप्त नहीं होना चाहिए। तो ये तो हुआ हमारा दूसरा। अब चलिए देखते हैं तीसरा हमारा है, मधुन्मे निष्क्रमणम मधुन्मे निष्क्रमणम मधुन्मे परायणम वाचा वदामि मधुम भूयासा मधु सदृशम। मेरी प्रवृत्ति मधुर और मेरी निर्वृत्ति मधुर हो, और मैं सभी सबसे मधुर बोलूं और मुझे सब कुछ मधुर ही मधुर दिखाई दे। तो यहाँ पर फिर से देखते हैं, मेरी निर्वृत्ति मधुर हो, मेरी प्रवृत्ति मधुर हो, मैं वाचा वदामि मैं सबसे मधुर बोलूं और मुझे सब कुछ ही मधुर मधुर दिखाई दे। तो अब हम आते हैं अगले श्लोक पे। तो हमारा अगला श्लोक है, आचारा लभते हरायु लभते श्रियम आचारात कीर्तिमानोपन्नोति पुरुषा प्रेते चेह चा। आचारा लभते, सुंदर आचरण से आयु बढ़ती है, सुंदर आचरण से लक्ष्मी आती है। श्रेय मतलब लक्ष्मी। आचारात कीर्तिमानोपते पुरुषा प्रेत्य चलेक्षा। आचार से सच्चे आचरण से या सदाचार से कीर्ति बढ़ती है, मान सम्मान बढ़ता है इस लोक में, इस प्रेत्य मतलब इस लोक में और परलोक में। तो अब हमारा अगला है, वे नास्तिक लोग, ये नास्तिका निष्क्रियाश्च गुरु शास्त्र तिलंगिना अधर्मा दुराचारस्ते भवंति गतायुषा। वे नास्तिक लोग, ये नास्तिका, नास्तिक मतलब जो ईश्वर में विश्वास न करे, वे नास्तिक लोग जो निष्क्रिय होते हैं, निष्क्रियाश्च जो निष्क्रिय होते हैं मतलब एकदम आलसी होते हैं, गुरु और शास्त्र का उल्लंघन करते हैं। गुरु शास्त्रे तिलंगिना, गुरु के आज्ञा का पालन नहीं करते, गुरु और शास्त्र का उल्लंघन करते हैं। अधर्मज्ञा दुराचारस्ते भवंति गतायुषा, अधर्मी होते हैं, दुराचारी होते हैं और गतायुषा ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहते। अब हमारा अगला है, ब्रह्मे मुहूर्ते बुध्यते धर्मोर्धे चानुचिंतनाय उत्थमाश्च तिष्ठते पूर्वा संध्या कृतांजलि। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर धर्म और अर्थ का चिंतन करना चाहिए, या जल्दी उठकर हाथ जोड़कर संध्या वंदन करना चाहिए। अब हमारा अगला है,
अक्रोधेन सत्यवादी भूतानां विहंसिका अनुसूयश्च शतम वर्षाणि जीवति। अक्रोधेन क्रोध ना करने वाला, सत्यवादी सत्य बोलने वाला, भूताना हिंसिका प्राणियों पर हिंसा ना करने वाला, जो प्राणियों को सताए ना, अनुसूयाश्च जीवसा किसी के गुणों में दोष न निकालने वाला, शतम वर्षाणि जीवति 100 वर्ष तक जिंदा रहता है। तो ये हुआ हमारा 7 श्लोक। अब आते हैं हमारे 8वें श्लोक पे। तो हमारा यहाँ पर 8वां श्लोक है, अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोस्पनि चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। तो अभिवादनशील होने से मतलब हाथ जोड़कर प्रणाम करने से, नित्य रोज हाथ जोड़कर प्रणाम करने से, वृद्धोस्पनि वृद्धों की सेवा करने से, चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम ये 4 चीजें बढ़ती हैं। ये कौन सी 4 चीजें? आयु बढ़ती है, विद्या बढ़ती है, यश और बल। आयु विद्या यशो बलम। तो अभिवादनशील से रोज नित्यम रोज हाथ जोड़कर प्रणाम करने से, वृद्धों की सेवा करने से, चत्वारि तस्य वर्धन्ते ये 4 चीजें बढ़ती हैं, आयुर्विद्या यश और बाल। अब हमारा अगला है, वृत्तम यत्नेन संरक्षेद वित्तमात याति च अछीड़ो वित्तता छीड़ो वृत्तस्तु हतो हता। वृत्तम यत्नेन संरक्षेद तो आचरण की यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। वित्तमात याति च धन तो आता है और चला जाता है। अछीणो वित्तता छीणो वृत्तस्तु हतो हता, लेकिन यहाँ पर इसका अर्थ होगा धन तो आता है, क्या मतलब, और अछीणो वित्तता चला जाता है, वृत्तस्तु हतो हता छीणो वृत्तस्तु हतो हता, लेकिन मान सम्मान एक बार चले जाने से व्यक्ति मरे हुए के समान हो जाता है। तो हमारा अगला है, सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते मृजया रक्षते रूपम कुलम वृत्तेन रक्षते। अब यहाँ पर हमारा है, सत्य से धर्म की रक्षा करनी चाहिए, विद्या से योग की रक्षा करनी चाहिए, सुंदरता से रूप की रक्षा करनी चाहिए, और सदाचार से अपने कुल की रक्षा करनी चाहिए, अपने वंश और कुल की रक्षा करनी चाहिए। अब हमारा अगला आता है, सूर्यताम धर्म सर्वस्वम सूर्यताम चाप्य वर्धयताम आत्मा न प्रतिकूलाम परेशान न समाचरित। सूर्यताम धर्म सर्वस्वम, धर्म के सार को सुनो और उसे ग्रहण भी करो, उसे धारण करो। आत्माना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित, और अपने आत्मा को प्रतिकूल करो और इसके विपरीत कोई कार्य ना करो। तो ये हुआ हमारा सदाचार के श्लोक जो मैंने अभी आपको इस वीडियो में बता दिए। संदर्भ सबका सेम ही होगा, बस सबका हिंदी अनुवाद अलग अलग है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट बॉक्स में बताना वीडियो कैसा था, तो आपको समझ में आया कि नहीं, कमेंट बॉक्स में बता देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।